मोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र है, पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित। और इसके अंतर्गत कल अपन ने मोहिनी कर्म के उदय में या मिथ्यात्व कर्म के उदय में जो जीव की अवस्था होती है उसकी चर्चा प्रारंभ की थी। अभी हम उसको आगे बढ़ाते हैं। कल इतनी चर्चा हो चुकी है कि दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है और उस मिथ्यात्व भाव से यह जीव अन्यथा श्रद्धान करता है। अन्यथा श्रद्धान माने अन्यथा प्रतीति रूप श्रद्धान करता है, उसका नाम अतत्व श्रद्धान है। अतत्व श्रद्धान कहते किसे हैं? कैसा अन्यथा होता है वो? तो कह जैसा है वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। तो प्रश्न आया तो वस्तु का स्वरूप कैसा है? तो पहले आत्म वस्तु का स्वरूप बताया, फिर आत्मा से भिन्न वस्तु का स्वरूप बताएंगे, शरीर का भी परिचय कराएंगे और आत्मा का भी परिचय कराएंगे। शरीर का परिचय तीन विशेषणों द्वारा कराया। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। आप है माने स्वयं आत्मा है, ये तो स्व है। और शरीर के विषय में ये लिखा मूर्ति पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित और जिसका नवीन संयोग हुआ है ऐसा शरीर आदि पुद्गल पर है। आत्मा स्व है और ये शरीर आदि पुद्गल पर है। अब जरा विचार करके देखना कि जो स्व है वो अमूर्तिक भी है, चैतन्यमय भी है, यानी स्वपर प्रकाशक ज्ञान वाला भी है और अनादि अनंत है। तो उसमें उसका स्वरूप जानते साथ हमारे ख्याल में ये बात आ जाती है कि मैं अमूर्तिक हूँ। जो जो मूर्तिक दिखाई दे रहा है वो जीव नहीं। क्या कहा? जो जो भी इंद्रियों से ग्रहण करने में आता है वो जीव नहीं, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण होता है वो केवल स्कंद का ही ग्रहण होता है। पुद्गल स्कंद का ग्रहण होता है। पुद्गल परमाणु भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता है, स्कंद ही इंद्रिय ग्राह्य होता है। तो आपने अपनी आंखों से जो भी देखा है अभी तक वो कौन सा द्रव्य देखा है? बोलो, सच पूछो तो द्रव्य आपने देखा ही नहीं। क्या कह रहे? न तो जीव को देखा है, क्योंकि जीव को देखने वाले सम्यक दृष्टि होते, तो जीव को तो देखा नहीं है। और ये ध्यान रखना, यहाँ देखने और जानने की बात चल रही है। ये आंखों से जैसा देखते हो ऐसी बात यहाँ नहीं है। आत्मा के विषय में जब बात चलेगी तो वो आत्मा को देखना और जानना माने उसका अनुभव करना। वह वो अनुभव करने ही का नाम देखना और जानना है। तो यहाँ आत्मा को तो अनुभव किया नहीं, इसलिए अनादि से जीव मिथ्या दृष्टि चल रहा है। अब रहा ये कि पुद्गल को, पुद्गल तो शुद्ध पुद्गल एक परमाणु का नाम है और उसे आत्मा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकता नहीं। क्या कहा? तो पुद्गल भी ज्ञान में नहीं आया आपके। धर्म द्रव्य अमूर्तिक है जो इंद्रियों का विषय नहीं, अधर्म द्रव्य अमूर्तिक है वो भी इंद्रियों का विषय नहीं, आकाश द्रव्य अमूर्तिक है वो भी इंद्रियों का विषय नहीं। तो मैं पूछता हूं कि आपने अभी तक 5 इंद्रियों से जो ग्रहण किया वो क्या ग्रहण किया, क्या जाना? क्या जाना?
पुद्गल स्कंद को ही जाना है। स्पर्शन इंद्री से भी पुद्गल स्कंद का स्पर्श वाला ज्ञान होता है। रसना इंद्री से रस का है तो वो भी स्कंद ही है, उसका ज्ञान होता है। घ्राण इंद्री से गंध का ज्ञान होता है, वो गंध भी स्कंद रूप है। नेत्र इंद्री से रूप का ज्ञान होता है, वो रूप भी स्कंद रूप है। और कर्णेंद्री से शब्द का ज्ञान होता है, वो शब्द भी स्कंद रूप है। तो इस जीव ने आज तक अगर इंद्रियों के माध्यम से कुछ जाना है तो मात्र स्कंद का परिचय है, पुद्गल स्कंद का परिचय है। किसका? पुद्गल स्कंद का। और वो परिचय भी भ्रांति रूप है। कैसा है? जैसे शरीर का परिचय है, तो शरीर क्या है? पुद्गल स्कंद है, पुद्गल परमाणुओं का, अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है। अब ये पुद्गल स्कंद तुम हो कि तुम्हारे से भिन्न पदार्थ है? बोलो जरा। मैं हूं कि मुझसे भिन्न पदार्थ है? तो ये मेरा पड़ोसी है कि मैं हूं? हैं? पड़ोसी है और मानता क्या हूं कि मैं हूं। इसलिए इसकी उम्र जो हम पूछते हैं, आपकी उम्र कितनी, तो आप बताते हो किसकी? शरीर की बताते हो। यानी इसका अर्थ ये निकला कि आपकी मान्यता में शरीर और मैं एक ही, एकत्व बुद्धि है पड़ोसी में। पड़ोसी से भिन्न बुद्धि होना चाहिए। आत्मा इस शरीर से भिन्न है और शरीर आत्मा से भिन्न है। कब से? अनादिकाल से। लेकिन अनादि से संयोगी दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? संयोगी। और संयोग शब्द ही बताता है कि संयोग जो होता है वो भिन्न जाति वाले में होता है। सही में आया? तो शरीर की जाति जड़ की, पुद्गल की, और आत्मा की जाति चेतन रूप। तो मेरी जाति मैं चेतन हूं, मैं ज्ञानमय हूं। कब से? अनादि से। आज भी क्या हो? ज्ञानमय हो। आगे ज्ञानमय रहोगे। अच्छा, नवीन जन्म किसका हुआ? शरीर का हुआ। तन उपजत कौन पैदा होता है? शरीर पैदा होता है। पर ये गलती क्या करता है? अपनी उपज जान। शरीर पैदा हुआ, मानता मेरा जन्म हुआ, और शरीर का वियोग होगा तो मानेगा क्या? मेरा मरण हुआ। और करे क्या? जिनागम में भी ऐसे वचन आते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार। बोलो आपको मरना पड़ेगा कि नहीं इस दोहा के अनुसार? बोलो ना। हैं? हैं? नहीं मरोगे तो भाई ये पढ़ते वक्त में मानते क्या हो तुम? हमने तो उसमें भी पढ़ा, आपने देखा होगा, छेडाला में भी आती है जो तुम्हारे पहली भावना, 12 भावनाओं में पहली भावना अनित्य भावना, उसमें भी क्या आया? जोवन ग्रह गोधन नारी है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई सोर धनु चपला चपलाई। ये चीजें अस्थिर हैं, अनित्य हैं, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली हैं, क्योंकि बीच में मिली हैं और बीच में ही छूट जाने वाली हैं। और ये अपनी जाति की नहीं है, ये जड़ है। और मैं अनादि से चेतन हूं, मैं अनादि अनंत हूं, और ये इसका संयोग अनादि अनंत नहीं है। ये तो बीच में ही संयोग होता है, बीच में वियोग होता है। तो एक बात बताओ, मरण में क्या होता? क्या है मरण में? इतना सा होता है कि एक चला जाता है, एक पड़ा रहता है। क्या होता है? एक चला जाता है, एक पड़ा रहता है मरण के काल में। तो चला जाने वाला मैं हूं कि पड़ा रहने वाला मैं हूं? हैं? चला जाने वाला मैं हूं। ये पक्का है कि हम चले जाएंगे, ठीक है ना? कहां जाओगे? हैं? कि ये पक्का नहीं है कहां जाएंगे। तो जब जाने का पक्का नहीं है तो तैयारी क्या करोगे जाने की? पक्का तो हो कि कहां जाना है। चलो ये बताओ,
जाना कहाँ चाहते हो? कहाँ जाना चाहते? ये भी पता नहीं। चला जाऊंगा पर कहाँ जाऊंगा ये भी पता नहीं है, और हमें कहाँ जाना है ये भी हमें खबर नहीं। अब जिसको ये खबर नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, तो वो तैयारी क्या करेगा? बोलो, कर पाएगा कोई तैयारी? नहीं हो पाएगी। तो ये निश्चित करो मुझे जाना है। देखो मालूम, दो ही जगह है जाने लायक, तीसरी तो कोई है ही नहीं। एक तो एक जहां से आए हो वहीं चले जाओ, दूसरा एक मोक्ष चले जाओ। ठीक है ना? कहाँ जाना चाहते हैं? तो अभी हमने पूछा था ना कि कहाँ जाना, क्यों नहीं बता रहे थे? अब बताते, हिंट मिल गया थोड़ा सा। कहाँ जाना है? कहाँ है मोक्ष? है ऊपर है कि इधर मध्यलोक में है? बोलो, है आत्मा में। क्योंकि बंध दशा आत्मा की है, तो मुक्त दशा किसकी होगी? तो मोक्ष वहां होगा कि यहां अंदर होगा? जहां विकार का अभाव हुआ, राग द्वेष का अभाव हुआ, वीतराग दशा प्रगति, अज्ञान का अभाव हुआ, तो अरहंत अवस्था आ गई। बाद में बचे हुए कर्मों का अभाव हुआ और आत्मा अकेला मात्र बिना संयोग के रह गया, जिसमें न द्रव्य कर्म का संयोग, न भाव कर्म का संयोग, न नो कर्म का संयोग। ऐसा आत्मा का नाम है मुक्त आत्मा। क्या नाम है? ये मुक्त आत्मा कहाँ होता है? मुक्त कब बनता है, कहाँ बनता है? यही बनता है ना, यही बनता है। तो हमारी एक राय है, आज तक जितने आत्मा परमात्मा बने हैं, सिद्ध बने हैं, वे सब अपना आत्म ध्यान करके परमात्मा बने हैं। ठीक है कि नहीं? अब आत्म ध्यान करने में उपयोग एकाग्र करना पड़ता है। एकाग्र कहाँ लगाते हैं उपयोग? है आपको नहीं मालूम कहाँ लगाए जाते? आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। कितना प्रदेश वाला है? असंख्यात प्रदेशी। और तो आत्मा के 8 प्रदेश जो हैं वे मध्य प्रदेश कहलाते। क्या कहलाते? मध्य प्रदेश। तो जिन्हें मोक्ष जाना है उन्हें ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? मध्य प्रदेश में। देखो जरा, मध्य प्रदेश माने मैं वो नहीं कह रहा हूँ राजस्थान और वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आत्मा में ध्यान दे करके उपयोग एकाग्र करता है, तो वहां एकाग्रता के काल में उपयोग में शुद्धोपयोग चलता है, और शुद्धोपयोग के बल से संवर निर्जरा होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? तो अब अपने को मोक्ष प्राप्त करना है। आए कहां से? है निगोद से। निगोद का परिचय है तुम्हें? क्या है उसका स्वरूप? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भरो दुख भार, निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। ये तो निगोद की अवस्था है, यानी आपका समझिए घर, क्योंकि अनंत काल से कहाँ रहे तुम? वो निगोद में रहे। ठीक है ना? नित्य निगोद आपका असली घर है। समझ में आया ना? क्योंकि आप हमेशा से वहां रहे हो। अब निकल के आ गए और ये मनुष्य आदि पर्याय तक आ गए। अब अपना लक्ष्य क्या है? जाना कहाँ है? तो जाना मोक्ष है। मोक्ष कहाँ है? बाहर के अंदर। तो मोक्ष पाने के लिए अंदर में देखें कि बाहर देखें? हैं? अंदर में देखना पड़ेगा ना। अब आप ये बताइए, आज तक आपने देखा तो अंदर में देखा कि बाहर देखा? बाहर देखा। तो बाहर देखना इंद्रिय ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? और अंतरंग में देखना अतीन्द्रिय ज्ञान है। क्या कह रहे हैं? अतीन्द्रिय ज्ञान से आत्मा देखा जाता है, इंद्रिय ज्ञान से आत्मा नहीं देखा जाता है। इंद्रिय ज्ञान से तो रूपी पदार्थ दिखता है, इंद्रिय ज्ञान से आत्मा दिखाई नहीं देता। तो वो जो एक चला जाता है और एक पड़ा रहता है, लोग उसके मरण होने पर, चले जाने वाले के चले जाने पर और पड़े रहने वाला सामने पड़ा रहा, लेकिन लोग उसके लिए रोते हैं। रोते कि नहीं रोते?
हैं? रोते ना? कोई गुजर जाए तो दूसरे रोते कि नहीं रोते? बोलो ना भाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक। अब ये बताओ, वो रोने वाला चले जाने वाले के लिए रोता है कि पड़े रहने वाले के लिए रोता है? हैं? अब जवाब ही नहीं दे पाएंगे, और जो देंगे सब गलत ही होगा। समझ में आया ना? क्या मैंने पूछा? लोग रोते हैं चले जाने वाले के लिए कि पड़े रहने वाले के लिए? हैं? किसके लिए? सुनो सुनो सुनो, मैं सुनाता हूं। रोने वाला अगर वो चले जाने वाले के लिए रोवे तो चले जाने वाले को तो इसने कभी देखा ही नहीं। क्या कहा? जिसे देखा नहीं उसके लिए रोना समझदारी है कि मूर्खता है? बोलो ना, मूर्खता। ठीक, हम आपसे बुलवाते हैं, आपका हमें विश्वास है कि आप गलत नहीं बोलोगे, और बोलोगे तो हमें मालूम है कि हम काय को बैठे। ऐसा में गलत होगा तो सुधार देंगे। तो आपने ये कहा चले जाने वाले को तो इसलिए रोना व्यर्थ है कि उसको तुमने कभी देखा, जिसे देखा नहीं उसके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं। तो शरीर के लिए रोता है जो पड़ा रहता है। बोलो, किसके लिए रो रहा है? तो शरीर के लिए इसलिए रोना जरूरी नहीं है कि जो सामने हो उसको क्या रोना। क्या ख्याल में? तो शरीर सामने है उसे भी रोने की जरूरत नहीं, और वो आत्मा तुमने कभी देखा नहीं उसे भी रोने की जरूरत नहीं। तो काय के लिए रोता है? हाँ, अब आए, काय के लिए रोता है? स्वार्थ के लिए। और मालूम रोता भी कैसा है, वो नमूना भी मैं बता देता हूं। और रोते रोते बोलता है, रोने में हमेशा रोना गाना ही होता है, रोना गद्य में नहीं होता है। गद्य भी बोले तो वो पद्य होता है। सही में है ना? जैसे कोई गुजर गया, अब ये रो रहा है, अरे वो जो चला गया अगर थोड़े समय और रहता और इस शरीर से उसका संबंध रहता तो मेरा एक कार्य बनता। काय के लिए रोया? स्वार्थ के लिए रोया। तो सब स्वार्थी हैं क्या? क्या कह रहे? हमने तो ऐसे ही पढ़ा है, उसमें ऐसा लिखा है 12 भावना में दौलत राम जी ने ये लिखा है कि शोभ अशोभ कर्म फल जेते भोगे जिये एक ही तेते सुत दारा होए न सीरी। सब स्वार्थ के गर्जी हैं। जब सब स्वार्थ के गर्जी हैं तो तुम भी स्वार्थी बनो, हमारी सलाह है। क्या कह रहे? और स्वार्थी केवल सच्चे वे ही होते हैं जिन्हें स्वा की खबर होती। अर्थ कहते हैं प्रयोजन साधने को, और प्रयोजन कहते हैं सुख की प्राप्ति को, और सुख होता है आकुलता के अभाव में। तो जो भी स्वार्थी बनना चाहे उसे पहले स्वा को जानना चाहिए, माने आत्मानुभव प्रकट करना चाहिए, और आत्मानुभव से आत्मा के निराकुल सुख प्रकट होता है तो उससे अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है, और प्रयोजन की सिद्धि होने पर वो क्या कहलाने लगता है? स्वार्थी। लेकिन जगत वाले स्वार्थी अज्ञानी हैं, स्वा को जानते नहीं और स्वा के लिए पर के नाम से रोते हैं। समझ में आएगा नहीं? अगर स्वा को जाने तो रोना बंद हो जाना चाहिए। क्या कह रहे? और जब तक तुम रो रहे हो इसका अर्थ ये है न तुम स्वा को जानते हो न पर को जानते हो, इसलिए तुम सच्चे अर्थों में स्वार्थी नहीं हो, झूठा स्वार्थ है तुम्हारा। क्या कह रहे? ये सच्चा स्वार्थ तो कोई अलग ही होता है। मैं एक दृष्टांत देता हूं, जरा ध्यान रखना, आपको समझ में आएगा। और ये स्वार्थपने का दृष्टांत है। एक बार ऐसी घटना घटी कि एक व्यक्ति एक साधु को लूटने चला गया, चोर था और वो साधु को लूटने पहुंच गया। एक साधु था, उसके पास कुछ नहीं था, पीतल का एक कमंडल था और थोड़ा बहुत कुछ और भी हो सकता है सामान हो, और इसके अलावा कुछ नहीं था, और जंगल में वो मिल गया। तो ये जो लूटने वाला था उसे लूटने लगा, तो उसने कहा भाई देखो मेरे पास जो भी हो तो आप हमसे ले लेना, हमें कोई परेशानी नहीं,
मगर हमें एक प्रश्न का जवाब दे दो। क्या प्रश्न है? आप जो ये लूटने करने का जो कार्य कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, इसमें पुण्य होगा कि पाप होगा? तो बोला पाप होगा। तो इसका फल तुम भोगोगे कि जिनके लिए ये तुम कर रहे हो वे भी भोगेंगे? बोले वे भी भोगेंगे। जब हम ये सब चोरी कर करके ले जा रहे हैं और सबको दे रहे हैं और सब भोग रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि इसका फल भी सब भोगेंगे, पाप का फल भी सब भोगेंगे। तो क्या एक काम करो ना, अभी तुम्हारी मान्यता तब सुधरेगी जब तुम परीक्षण कर लोगे। हमें यहाँ बंधे रखना हो तो रखो, नहीं तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं और तुम अपने घर में बहाना बना के पेट दर्द का बहाना बनाना और बाद में सांस रोक के पड़े रहना। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जगत का स्वरूप क्या है। वो उसने ऐसे ही किया और जाके पहले थोड़ा सा उसने बताया मुझे पेट में बहुत दर्द है, और धीरे धीरे वो एकदम बेहोश सा होने लगा और सांस उसने रोक ली। घर के सब लोग आके रोने लगे, उसकी पत्नी भी थी, पत्नी भी रोने लगी, उसका भाई था, भाई भी रोने लगा, माता पिता थे वे भी रोने लगे, भाई और बहनें थीं वो भी रोने लगी। और कैसा रोने लगे सब, अरे ये जिंदा हो जाए, मैं मर जाती अथवा मैं मर जाता तो ठीक था, मगर ये जिंदा हो जाता, ऐसा बोल रहा था। अब वो जिंदा कैसे करे कौन? तो वो साधु जो इसके साथ में था वो ये चिल्लाता हुआ निकला कि यदि किसी के यहाँ कोई मर गया हो तो मैं उसे जिंदा करने में समर्थ हूं। वो ये बोला। उसने कहा ये तो बहुत जोरदार बात है। सब दौड़े पूरे के पूरे, अरे बाबा जी हमारे घर चलिए, अमुक का देहांत हो गया, अरे मैं उसके लिए तो मैं मरने तैयार हूं, हैं, मगर उसे जिंदा कर दे कोई। अच्छा कि ऐसा है, चलो हम कर देते हैं। एक कटोरा पानी लाओ, पानी लेके आए, थोड़ी सी राख लाओ, राख जानते ना, है ना, वो राख लेके आया, थोड़ा इसने झूठा मंत्र पढ़ा, राख उसमें डाल दी, दवाई तैयार हो गई। चलो इस दवाई का असर ये होगा जो पिएगा वो तो मर जाएगा और ये लड़का जिंदा हो जाएगा। क्या कहा? जो पिएगा वो तो मर जाएगा और ये लड़का जिंदा हो जाएगा। अब बोलो किसको था ये लड़का प्राणों से प्यारा? चलो माता से पूछा, तैयार नहीं हुई माता कि नहीं मैं नहीं मरूंगी, अब ये तो मर ही चुका, उसके पीछे मैं काहे को मरूं। और पिता से कहा, वो भी नहीं तैयार हुए। आखिरी में पत्नी से कहा कि तेरा तो ये सर्वस्व था और अब वो अगर गुजर गया तो तेरी जिंदगी बेकार हो गई, तो तुम पी लो ये दवाई ताकि ये जिंदा हो जाए। नहीं मैं नहीं पीऊंगी, भले मैं ऐसे ही रह लूंगी मगर मैं नहीं पीऊंगी। कोई ने नहीं पीनी, कोई तैयार नहीं हुआ और ये सब देखता रहा। तो वो साधु बोला एक काम करें, मैं पी लूं? अरे कहे बाबा जी आपने संसार छोड़ ही दिया है, आप ही पी लो, आप ही मर जाओ और हमारे लड़के को जिंदा कर दो। समझ में आया कि नहीं? तो बोले उसने क्या किया, वो पी ली दवाई। अब पी ली, वहां कोई मरने वाला तो था ही नहीं, और उसके ऊपर हाथ रखा तो वो जिंदा हो गया, समझो। समझ में आया कि नहीं? वो कोई मरा थोड़ा ही था, ये तो परीक्षा हो रही थी और वो जिंदा होके खड़ा हो गया। खड़ा हुआ, ये बाबा तो तुरंत लौटने लगा अपने जंगल की ओर, और ये सबके घर के लोग उसको गले लगाने लगे, मेरा बेटा, मेरा प्राणों से प्यारा बेटा, मेरा अमुक, ऐसा सब बोलने लगे। वो बिल्कुल मौन रखे, सबको छोड़ के उस बाबा के साथ चला गया। बोले मैंने देख लिया तुम सब को, मैं किसका हूं, कौन किसका है, ये मैंने सब देख लिया है। सब स्वार्थ के सगे हैं। काहे के सगे हैं? ये थोड़ा आचार्यों ने तो इतना कड़क शब्द डाला है नियम सार में इतना कठिन शब्द डाला है। पद्मनंदी आचार्य ने उसकी टीका लिखी है, उसमें लिखा है कि ये जो जगत में संयोग बन गए हैं, एक घर कुटुंबी जन के जो लोग हैं, ये तो ठगों की टोली है, ऐसा लिखा है। ठगों की टोली। क्यों? क्योंकि वे यही चाहते हैं इनके पास अगर कुछ है
वो हमें मिल जाए, उसके लिए तो प्रेम करते दिखाएंगे, और अगर इसके कुछ है ही नहीं तो प्रेम करने की क्या जरूरत, क्या बात है। तो ये सब जो हैं अपना स्वार्थ साधते हैं। तो सभी स्वार्थ जब साधते हैं तो एक भजन लिखा इन्होंने तुम्हारे से बूदादास जी ने, कि स्वार्थ साधे पैर पैर से, ऐसा कुछ आया ना, और परमार्थ को लूला रे भगवंत भजन क्यों, ये शब्द एक भजन गाया। तो तू भी अपना स्वार्थ क्यों नहीं साधता है, तू अपना स्वार्थ साधने के लिए लूला बन जाता है, और लौकिक स्वार्थ साधने के लिए निरंतर उद्यम करता है, तो ये बात सही नहीं। तुम्हें आत्म कल्याण करने का भी स्वार्थ साधना होगा, और उसके लिए स्वा को समझना होगा, और वो स्वा कैसा है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है, अनादि निधन वस्तु है, और उसका पड़ोसी कैसा है ये शरीर अनंत मूर्ति पुद्गल द्रव्यों का पिंड है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित है, और नवीन संयोगी है, ये पर है और मैं स्वा हूं, ये पर है और मैं। अब आप बताओ, शरीर को आप अपना मानते हो कि पराया, बोलो ना, मानते हो कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। अपना मानते कि पराया हैं, अपना मानते, देखो वो बोल रहे। तो अपना मानना सही है कि गलत है, तो गलत मानते कब तक मानते रहोगे, बोलो। अरे अनंत काल से गलत मान रहे हो, और तुम्हें पता भी लग गया है कि ये गलत है, तो अब गलती को निरंतर करते रहना कि गलती छोड़ देना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं, अलेक्जेंडर पोप नाम का एक व्यक्ति हुआ, कवि, अंग्रेजी पोइट हुआ है। एक जगह मुझे उसकी पुस्तक का नाम और पुस्तक मिली, जिस पुस्तक का नाम था क्रिटिसिज्म, आलोचना। पुस्तक का नाम था क्रिटिसिज्म, माने आलोचना। तो उस आलोचना में उसने ये 7 बातें ऐसी गजब लिखी कि हमने जब ये सुनाई, हमारे भाई नीतीश जी को सुनाई, तो उन्होंने कहा दे दो, हम व्हाट्सएप पे सब जगह फैला देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, पर तुम भी सुन लो जरा भी महत्वपूर्ण क्या है। उसने ये लिखा है, हिंदी में मैं बता दूं, फिर अंग्रेजी पढ़ दूंगा। इसमें लिखा है, अलेक्जेंडर पोप ने ये लिखा है कि जहां देवता भी जाने में डरते हैं, मूर्ख लोग वहां दौड़ के तेजी से जाते हैं। ऐसे मनुष्य 7 प्रकार के होते हैं। आप ऐसे 7 प्रकार के मनुष्यों से सावधान रहना, जिस मार्ग से वे जाएं उस मार्ग से तुम नहीं जाना। अब वे 7 मूर्ख गिनाते, उसमें एक मूर्ख भी आएगा जरा, अभी जो आ चुका है। देखो लिखा है, वन हु डज नॉट रेक्टिफाई हिज मिस्टेक्स ऑफ यस्टरडे। एक तो वो मूर्ख जो अपनी कल की गलतियों को रेक्टिफाई माने सुधार नहीं करता है। समझ में आया? इसका तुम अनुसरण मत करना, दूर ही रहना इससे। अपनी जो गलती ना सुधार सके, उसकी संगति में तुम्हारी भी अनेक गलतियां हो जाएंगी और सुधरेंगी नहीं कभी। एक बात। दूसरा, वन हु थिंक्स दैट एवरी मैन गेट्स सक्सेस बाय द हेल्प ऑफ अदर्स। एक वो जो ये सोचता है कि जितने लोग सक्सेस माने सफलता पाते हैं, वे दूसरों ही के सहयोग से सफलता पाते हैं, ये भी मूर्ख है, दूसरे प्रकार का। अभी तीसरे प्रकार का मूर्ख, वन हु डज नॉट डेयर टू चेंज हिज इंटेंशन। जो अपने अभिप्राय को बदलने की हिम्मत नहीं करता है, वो भी मूर्ख है। 3। चौथा लिखा है, वन हु डज नॉट वांट टू चेंज हिमसेल्फ बट वांट्स टू चेंज अदर्स। माने वो जो अपने को बदलना नहीं चाहता है, दूसरों ही को बदलना चाहता है, वो भी चौथे प्रकार का मूर्ख। 5वें प्रकार का, वन हु स्पीक्स दिस इज नॉट पॉसिबल। एक वो जो ये बोलता है ये तो असंभव है, पॉसिबल नहीं, ये भी मूर्ख है। दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, समझ लेना आप जरा। और 6वां, वन हु वेस्ट हिज पावर इन यूजलेस वर्क्स। एक वो व्यक्ति है जो अपनी शक्ति तो खो रहा है पर निरर्थक कार्यों में खो रहा है, फालतू के कार्यों में। जैसे तुम्हारे राजनीतिक बहस होती है ना, उसमें जो तुम्हारी शक्ति खर्च होती है,
वो शक्ति में तुम्हारा कुछ सिद्ध होने वाला है क्या? तुम्हारी चर्चा से कुछ सिद्ध हो जाएगा, कुछ बदल जाएगा? लेकिन तुम व्यर्थ में पावर खो रहे हो, अपनी शक्ति को खो रहे हो। और आखिरी लिखा है, वन हु थिंक्स दैट नथिंग कैन बी डन विदाउट ग्रेस ऑफ गॉड। क्या लिखा? आखिरी को ये लिख रहे हैं कि जो ऐसा विचार करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर के सहयोग बिना, गॉड की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ये भी मूर्ख है। ये 7 मूर्खों की चर्चा की। एक गजब बात है, बंबई में जा रहा था, दादर पहुंच रहा था, रास्ते में गाड़ी से उसे टैक्सी से जाते थे, एक चर्च थी सामने। उस चर्च के सामने एक ऐसा कोटेशन लिखा था, गजब कोटेशन था, इतना पसंद आया मैं कह नहीं सकती। चर्च की बात नहीं कह रहा हूं कि चर्च पसंद आई, वो कोटेशन पसंद आया। ध्यान रखना, नहीं तो तुम कुछ भी समझ जाओ हैं। वो कोटेशन में भी क्या लिखा था? फॉलो द क्राउड एंड यू विल रीच नोवेयर। क्या कहा? तुम भीड़ का अनुसरण करो तो तुम कहीं भी, कोई भी गंतव्य पे नहीं पहुंच पाओगे, भटकते ही रहोगे। क्योंकि भीड़ का स्वभाव भटकने का है, गंतव्य पे पहुंचने का नहीं। ये लिखा था सारे। अभी यहां पर निर्णय कर रहे हैं कि हमारा गंतव्य क्या है, हमें जाना कहां है, हमें समझना किसको है, हमारा स्वरूप क्या है। ये जो नहीं समझ रहे हैं, ये दर्शन मोहिनी के उदय से विपरीत अतत्व श्रद्धान करने वाले जीव हैं। इसलिए अब उस मोह को टालना है तो यहां पर जो वस्तु स्वरूप है वो श्रद्धान करना होगा। तो देखिए आगे लिख रहे हैं पंडित जी, ये तुम्हारे से नवीन संयोग हुआ, ऐसे शरीर आदि पुद्गल पर हैं, इनके संयोग रूप नाना प्रकार की, अनेक प्रकार की मनुष्य त्रियंच आदि पर्यायें होती हैं। तो अभी अपनी कौन सी पर्याय है? मनुष्य पर्याय, ठीक है। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है। किसमें अहम बुद्धि करता है? जो पर्याय मिली ना, ये जिस पर्याय में जो नाम है ना, नाम, उन नाम को भी अपना ही मानता है। जैसे आप सो रहे हो और किसी ने तुम्हारा नाम लिया तो तुम जाग जाओगे कि नहीं? क्या सोच के कि कोई हमें बुला रहा है। तो तुम्हें बुला रहा है जिस नाम से, वो तुम्हारा नाम है कि पड़ोसी का नाम है? क्या कह रहे? अपना नाम तो क्या है? पंडित जी धन्नालाल जी एक भजन सुनाते थे, मेरा नाम आत्म भगवान। क्या नाम है मेरा? मेरा नाम आत्म भगवान, स्वानुभूति पत्नी मम मेरी, सम्यक पुत्र महान, मेरा नाम आत्म भगवान। ऐसा वो परिचय कराते थे। तो बताइए, अब मैं शरीर हूं कि शरीर से भिन्न हूं? मैं मनुष्य हूं कि मैं आत्मा हूं? मैं मनुष्य हूं कि मैं ज्ञायक हूं? मैंने कल भी बताया था आपको पहले ही दिन कि आप तो ये सूत्र पढ़ के रखो और कुछ ना सूझे तो ये जवाब दे दो। मैंने पूछा तुम मनुष्य हो? तो मैं तो, चलो ठीक है, अब मनुष्य नहीं कहलाए। अब आप ये बताइए, आप तुम्हारे से मनुष्य तो नहीं है, मगर आपने अपना स्वरूप कभी देखा? ये शरीर का स्वरूप तो तुमने देखा, तो तुमने शरीर का स्वरूप देखने वाले हो कि वास्तव में कुछ और हो? और क्या हो? गायब हो। ये ऐसा शब्द है, एक बार तुम्हारे ख्याल में आ जाए तो फिर ये कभी भी तुम्हारे को परेशानियां नहीं होने देगा। हमने ऐसे ये घटना, आपके घर की घटना है भाई साहब, आपके यहाँ की। छोटा था सिद्ध प्रकाश नाम का बालक, इतना छोटा था कि 5 साल या 6 साल का था, और मैं तब से आपके वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पीएचडी कर रहा था सन 80, 78 और 80 के बीच में। तो वहाँ जाता था, यूनिवर्सिटी हमारी उज्जैन यूनिवर्सिटी थी। तो ये उस बच्चे को इन्होंने ये संस्कार डाल दिया कि तुमसे कोई क्वेश्चन करे तुम एक ही जवाब देना। क्या? मैं तो। अब मैंने क्वेश्चन किए, उसकी परीक्षा ली तो मैंने पूछा उससे, तुम कौन हो? तो कहा मैं गायक हूं। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि वो गिर गया और उसको चोट आ गई और यहाँ कहीं थोड़ा सा खून भी निकल आया जरा सा, और वो रोने लगा। छोटा तो बच्चा ही था,
मैंने उससे पूछा तुम कौन हो? रोते रोते बोला मैं गायक हूं। तो मैंने कहा गायक रोता है कि नहीं रोता? कह नहीं रोता। तो मैंने कहा तुम क्यों रो रहे? नहीं रोऊंगा। रोना बंद कर दिया। रोना बंद कर दिया उसने। मैंने कहा गजब है, अभी तो शब्द को सीखा है और रोना बंद हो गया। अगर शब्द का अनुभव हो जाए तो अनंत काल का रोना बंद हो सकता है और तुम क्या एक दशा को प्राप्त हो सकते हो। क्या ही ख्याल में ऐसी बात है। यहां लिखा है जिस पर्याय को पाता है उस पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। एक भजन, एक दोहा लिखा है सवैया इन्होंने, बनारसी दास जी ने, नाटक समयसार में। वे लिखते हैं, शायद नाटक समयसार या उनके जो अर्ध कथानक, उसमें उन्होंने लिखा जग में मिथ्यात्वी जीव, सुनना जरा ध्यान से, जग में मिथ्यात्वी जीव भ्रम करे है सदैव, भ्रम के प्रवाह में बहा है आगे बहेगा, नाम राखवे को महारंभ करे दंभ करे, यो न जाने दुर्गति में दुख कौन सहेगा, बार बार कहे मैं ही भागवंत धनवंत, मेरा नाम जगत में सदाकाल रहेगा, या ही ममतासों गह आयो है अनंत नाम, और आगे योनि योनि में अनंत नाम गहेगा। क्या कह रहे? ये नाम का के विषय में बता रहे हैं। ये नाम का मोह, मेरा नाम रहेगा। टोडरमल जी ने चौथे अध्याय के अंत में लिखा है, कभी ये कहता है कि मैं मर जाऊंगा और लोग मुझे जला देंगे, कभी कहता है अगर मेरे पुत्र पौत्रादि होंगे तो मैं जिंदा ही रहूंगा। यानी इस तरह से बकता है। पंडित जी ने ये शब्द डाला, इस तरह पागलों की भांति बकता है, कुछ निर्णय। अब आप विचार करो, ये जो जितने नाम दुनिया में मिले हैं, जितने पद दुनिया के मिले हैं, उसमें आत्मा, ज्ञायक आत्मा का क्या है? बोलो। और तो ठीक, पंडित जी जो अभिनंदन पत्र मिलते हैं वे आत्मा का अभिनंदन करने वाले हैं कि जड़ का अभिनंदन करने वाले? बोलो, एक भी पत्र बता दो हमको जिसमें आत्मा का अभिनंदन हुआ हो। शरीर का ही अभिनंदन होता है। और मालूम क्या कहते हैं, जैसे हमसे कोई कह दे ओ पंडित जी तो बहुत बढ़िया वक्ता हैं, समझ में आएगा ना, तो हमारी प्रशंसा हुई कि हमारे पड़ोसी की प्रशंसा हुई। वक्ता मैं हूं कि मेरा पड़ोसी है? बोलो। तो ये ऐसा जो हमारे लिए अभिनंदन किया गया, ये मेरा अभिनंदन है कि मेरा अपमान है? मगर व्यवहार में जो वाकई अपमान है परमार्थ में, उसे व्यवहार में जीव अपना अभिनंदन मानता है। समझ में आएगा नहीं? और उस अभिनंदन के लिए अपना भाव बिगाड़ता है। समझ में आएगा नहीं? अनीति करता है, अन्याय करता है, केवल इसके लिए कि मेरा नाम रहना चाहिए। और नाम के लिए लोग खर्च भी बहुत करते हैं। नाम न हो तो बिल्कुल खर्च नहीं करते, और इसीलिए खर्च कराने वालों को इनको बहुत लोभ देना पड़ता है, तब ये खर्च करते, नहीं तो खर्च नहीं करते। यहाँ तो पंडित जी कह रहे हैं कि पर्याय में तुम जब तक अहम बुद्धि धारण करोगे तब तक तुम्हें स्वपर का भेद विज्ञान नहीं होगा, और स्वपर का भेद विज्ञान हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक दर्शन हुए बिना अतत्व श्रद्धान का अभाव नहीं होगा, और अतत्व श्रद्धान मिटे बिना कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में नहीं लग सकता। ये किसकी महिमा है नहीं लग सकता? ये मिथ्यात्व के उदय की महिमा है। मोहिनी कर्म की महिमा दिखा रहे हैं पंडित जी ने। दो पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दो प्रकार की महिमा की चर्चा की है। देखो मोह की महिमा, एक तो ये लिखा है, और देखो तत्व निर्णय की महिमा। समझ में आया कि नहीं? दोनों की महिमा लिखी, एक तत्व निर्णय की और एक तत्व के विपरीत भाव की, मोह की महिमा। अब मोह की महिमा चतुर्गति परिभ्रमण का कारण है, और तत्व निर्णय की महिमा जो है संसार से पार करने वाली है। जे पूरब शिव गए जाहि और आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहें। ये ज्ञान की महिमा है। मोक्ष जाना है, भाव सागर से पार होना है, दुख से बचना है, सुखी होना है,
तो ज्ञान से सुखी होता है। तो इसलिए ज्ञान अग्रणी है, इसलिए ज्ञान समान न आन, जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, सारे प्रकार के रोगों को दूर करता है। अभी अपन ने जो परिभाषा पढ़ी, जन्म मरण का अभाव हो गया उसमें, क्योंकि मैं अनादि निधन हूं, तो अनादि का जन्म नहीं होता और अनिधन जो है उसका मरण नहीं होता। समझ में आया? और मैं अभी तक मानता था कि मेरा जन्म भी होता है और मेरा मरण भी होता है। ये तत्व जब समझ में आएगा, ज्ञायक तत्व, तो मैं तो कभी जन्मा भी नहीं हूं और मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। जन्म मरण की पर्यायें, संयोग वाली पर्यायें होती रहेंगी, लेकिन उन पर्यायों से मैं भिन्न चेतन था, चेतन हूं और चेतन रहूं। ऐसा निर्णय हो तो भेद ज्ञान प्रगटे और मोह की महिमा खत्म हो जाए, अतत्व श्रद्धान मिट जाए, तत्व श्रद्धान हो जाए और उमा स्वामी की ये बात सार्थक हो जाए, तत्वार श्रद्धानम। ये तत्वार श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। इसकी चर्चा अभी आगे बढ़ाएंगे। इसमें इस वर्तमान पर्याय का विश्लेषण करेंगे, वो 4 बात रूप विश्लेषण होगा और उसके फिर विचार अपन आगे करेंगे। वो 4 प्रकार के ना सुन लो जरा, क्या क्या विश्लेषण किया जाएगा उस पर्याय में। माने इस वर्तमान पर्याय में 4 चीजें ध्यान देखो। एक तो अपने गुण, क्या है? एक तो अपने गुण, दूसरा रागादिक भाव, 2, तीसरा अपने को कर्म के निमित्त से हुए वे रागादिक औपादिक भाव कहलाते हैं, और वर्णादि होता है। वर्णादि शरीर के पुद्गल गुण, पुद्गल के गुण हैं। वर्ण जो है स्पर्श रसगंध वर्ण, ये किसके गुण हैं? ये पुद्गल के गुण हैं। तो पुद्गल के गुण अथवा शरीर आदि पुद्गल के गुण हैं। शरीर आदिक में वर्णादिकों का, परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है, वह सब पुद्गल की अवस्था है। सो इन सब को ही यह अपना स्वरूप जानता है। स्वभाव और प्रभाव का विवेक यानी भेद नहीं हो सकता। किसके कारण नहीं हो सकता? बस मिथ्यात्व का उदय होगा तो ये भेद नहीं कर पाएगा, और भेद कर लेगा तो मिथ्यात्व का उदय उपशमित हो जाएगा। ये हमारे मिथ्यात्व दशा का उपशम करना है और भेद ज्ञान करके आत्मानुभूति करनी है। ये मेन कार्य है, करने लायक कार्य है, और इसके लिए अपन इसके विस्तार में कल चलेंगे। आज का टाइम हो गया।